Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के ऊपर पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। जितना भी चीज उसमें पढ़ा जा सकता है हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। अब हम क्या करेंगे, उन सारी चीजों को यूज करके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। और मैंने न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे सिलेक्ट करके रखे हैं जिससे हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाए। और ये न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल्स ना रहे जो आपसे नहीं बने, चाहे वो किसी भी एग्जाम में है। ठीक है, तो मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। शुरू करते हैं हमारा ये वाला वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 से नंबरिंग हम अपनी हमेशा कंटिन्यू करते ही हैं और क्या करेंगे, साथ ही साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोलता है देखते हैं। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। ठीक है, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में दिया गया है और आगे क्या बोल रहा है, रनिंग एट 50 आरपीएम। ठीक है, 50 आरपीएम दिया है तो जो जो वैल्यूज गिवन है उसको भी लिखते हुए चलते हैं। 50 आरपीएम स्पीड दी गई है उसकी एंड डिलीवर 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब ये क्या दिया है हमें, डिस्चार्ज दिया है। क्यू कितना दिया है, 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अभी देखते हैं कौन सा वाला डिस्चार्ज दिया है। उसके बाद द डायमीटर ऑफ द पिस्टन इज 200 mm। ठीक है, हमें पिस्टन का डायमीटर भी दिया है कितना, 200 mm। mm में तो नहीं यूज कर पाएंगे, मीटर में रखेंगे। और हम क्या करते हैं, साथ ही साथ एरिया भी निकाल लेते हैं क्योंकि एरिया की जरूरत तो पड़ेगी ही हमें। और एरिया कैसे निकलेगा, π/4 d स्क्वायर करके। ठीक है, π/4 से d स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारा एरिया कितना आएगा। पिस्टन है सिलेंडर दोनों का बोल सकते हैं, 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आएगी हमारी वैल्यू 0.0314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, एरिया आ गया पिस्टन के अंदर का, जरूरत पड़ेगी इसकी। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड स्ट्रोक लेंथ ऑफ 400 mm। ठीक है, एल भी गिवन है, स्ट्रोक लेंथ कितनी दी हुई है, 400 mm, मतलब 0.4 मीटर। आर मतलब क्या हो जाएगा, 0.2 आधा, जब यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, डिटरमाइन क्या क्या निकालने बोला है हमें, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ऑफ द पंप निकालने बोला है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट चीज हमें क्या निकालने बोला है, QTH, मतलब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालना है। इसका मतलब क्या है, जो हमें दिया गया है ये क्या है, एक्चुअल डिस्चार्ज दिया गया है, ACT। ठीक है, ये हमें एक्चुअल डिस्चार्ज क्वेश्चन में दिया है कि इतना वो पंप डिलीवर कर रहा है रियल में। ठीक है, ओरिजिनली तो कैलकुलेट करके कुछ और ही वैल्यू होगी, वही चीज हमें निकालना है। फिर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालने बोला है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है हमारा, CD निकालने बोला है, Q एक्चुअल बाई Q थ्योरेटिकल। और थर्ड चीज बोला है स्लिप एंड परसेंटेज स्लिप ऑफ द पंप। ठीक है, थर्ड चीज हमें स्लिप निकालने बोला है और फोर्थ चीज बोला है परसेंटेज स्लिप निकालो। मतलब ये क्या है, ये चार चीजें हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोली गई है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्या करते हैं, हम थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। और इसका फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, ALN/60। ठीक है, क्यों ALN/60, क्योंकि सिंगल एक्टिंग है, डबल एक्टिंग होता तो क्या होता, 2 हो जाता। ठीक है, चलिए रखते हैं सारी वैल्यू। एरिया हमने कैलकुलेट किया पिस्टन का 0.0314। ठीक है, L कितना है हमारा 0.4 और N कितना दिया है हमें 50 आरपीएम डिवाइड बाई 60। तो देखते हैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कितना आता है हमारा, सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करके 0.0314 इंटू 0.4 इंटू 50 डिवाइड बाई 60 कितना आता है हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। चेक कर लेते हैं, 0.0104, बिल्कुल सही। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है, 0.0104। ठीक है, इसमें बहुत कभी कभी पॉइंट में वैल्यूज चलती, तो आप एकदम एग्जैक्ट लिखते रहे तो आपका आंसर हमेशा सही ही आएगा, गलत कभी नहीं आएगा। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये क्या आ गया हमारा, एक आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालने बोला है, एक्चुअल डिस्चार्ज भी है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज भी। अब सेकंड चीज हमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD निकालने बोला है। ठीक है, तो चलिए उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। CD क्या होता है, QACT, मतलब एक्चुअल बाई Q थ्योरेटिकल, ऐसी निकलता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमारा। एक्चुअल की वैल्यू देखते हैं कितनी दी हुई है, 0.01। ठीक है, डिवाइड बाई ये वाला डिस्चार्ज, थ्योरेटिकल कितना है, 0.0104। ठीक है, देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमारा कितना आता है, 0.0104। वैल्यूज चेक करते हैं, बिल्कुल सही, 0.96 आएगा। ये क्या आ गई हमारी, CD की वैल्यू। क्या आ गया हमारा सेकंड आंसर, फर्स्ट आंसर ये
और ये सेकंड आंसर। अब थर्ड चीज देखते हैं, थर्ड चीज हमें क्या निकालने बोला है, स्लिप निकालने बोला है। ठीक है, निकाल लेते हैं। स्लिप क्या होती है? अब ये क्या होता है, डिस्चार्ज का डिफरेंस होता है। किन दोनों का डिस्चार्ज बोलेंगे हम? तो थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज थोड़ा सा ज्यादा ही होगा इस केस में यदि हम बात करते हैं। नेगेटिव स्लिप भी हो सकती थी। ठीक है, तो चलिए दोनों को माइनस करते हैं। थ्योरेटिकल कितना है हमारा 0.0104 माइनस इसकी वैल्यू तो और छोटी आने वाली है। एक्चुअल कितना है हमारा? एक्चुअल दिया है हमें क्वेश्चन में 0.01। देखते हैं ये स्लिप की वैल्यू कितनी आती है। इसी से हमारा क्या निकल जाएगा, परसेंटेज स्लिप भी निकल जाएगा 0.01। ठीक है, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ ये क्या आ जाएगी हमारी स्लिप की वैल्यू आ जाएगी। डिस्चार्ज का ही है तो यूनिट्स भी क्या रहेगी, वही रहेगी, मतलब क्यूब पर सेकंड। दोनों डिस्चार्ज ही है तो उसकी यूनिट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये क्या निकल गई हमारी स्लिप निकल गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप पॉइंट में भी रख सकते हैं, कैसे भी रखिए आप। यदि सही कर रहे हैं तो आपका आंसर एग्जैक्ट ही आएगा। अब उसके बाद लास्ट हमें फोर्थ चीज क्या निकालने बोली है, परसेंटेज स्लिप निकालने बोला है। अब ये कैसे होता है, सेम यही वाला थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल, मतलब परसेंटेज स्लिप हम कैसे निकाले थे, क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल डिवाइड बाई क्यू टी एच इंटू 100। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सेम ऊपर पूरा स्लिप ही ले लेते हैं, डिवाइड बाई क्यू टी एच इंटू 100। वैल्यूज देखते हैं किसकी किसकी क्या है। स्लिप हमने कितना निकाला, 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमारा कितना था, जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जो हम कैलकुलेट किए हैं 0.0104। सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारी स्लिप कितनी आती है परसेंटेज में। फोर इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 0.0104 और इंटू 100। परसेंटेज में देखते हैं, आंसर चेक करते हैं, 3.84 आ रहा है। आंसर हमारा कितना है, बिल्कुल सही। तो हमारी जो परसेंटेज स्लिप आएगी वो कितनी आएगी, 3.84%। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब पॉइंट में वैल्यू है, अब जितना पॉइंट में ज्यादा वैल्यू लेते हैं उतना आपका आंसर डिफर करेगा। पॉइंट के बाद अब जितनी वैल्यू ले लिए उतना आपका आंसर डिफर करेगा। ठीक है, मगर आप एकदम सही तरीके से बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा सही ही बनेगा ये वाला। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 किसके ऊपर रहेगा, एक डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोल रहा है, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप रनिंग एट 40 आरपीएम। ठीक है, याद रखते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है, क्योंकि फॉर्मूला उस हिसाब से क्या होगा, चेंज होते जाएगा। 40 आरपीएम से चल रहा है। ठीक है, इस डिस्चार्जिंग 0.1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर मिनट बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब क्यू दिया है हमें, और ये क्यू क्या दिया है हमें, एक्चुअल रहता है, क्योंकि थ्योरेटिकल हम निकाल लेंगे आगे जाके। और क्या बोल रहे हैं, 1.0 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर मिनट बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ना 60 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्व करके कितनी वैल्यू रहेगी, क्योंकि पर मिनट बोला है, आप मिनट को 60 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट में वैल्यू लिख लेते हैं, 0.0166। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, द पंप हैज स्ट्रोक ऑफ 400 mm। ठीक है, एक डाटा ये था, एक डाटा ये था, दूसरा क्या बोल रहा है, द पंप हैज ए स्ट्रोक ऑफ 400 mm। स्ट्रोक दिया है मतलब लेंथ दिया है हमें कितनी, 400 mm, मीटर में यूज करेंगे 0.4 मीटर। और क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ पिस्टन इज 200 mm। डायमीटर भी दिया है हमें पिस्टन का, कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। अब हम क्या करते हैं, जब हमें डायमीटर दिया है पिस्टन का, तो हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेते हैं, π/4 इंटू डी स्क्वायर। सॉल्व करके देखते हैं कितना होगा, 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया आएगा हमारा 0.0314
मीटर स्क्वायर। ठीक है, 0314 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा? एरिया आ गया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। द डिलीवरी एंड सक्शन हेड आर, हेड या हाइट भी होती है ये हमें पता है, 20 मीटर और 50 मीटर। ऑब्वियसली बात है, देखिए डिलीवरी तो ज्यादा ही रहेगा। तो क्या दिया है? एच डी दिया है हमें कितना? 20 मीटर, और एच एस दिया है कितना हमें? 5 मीटर। डिलीवरी हाइट मतलब पंप के ऊपर की हाइट, और सक्शन हाइट क्या है? पंप के नीचे वाली हाइट रेस्पेक्टिवली। आगे क्या निकालने क्या बोला है? फाइंड द स्लिप ऑफ द पंप एंड पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप। ठीक है, दो चीज हमें कैलकुलेट करनी है। क्या? एक तो हमें स्लिप कैलकुलेट करनी है और पावर रिक्वायर्ड कैलकुलेट करनी है कि पंप को चलाने के लिए पी मतलब पावर कितनी चाहिए हमें। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिस्चार्ज निकाल लेते हैं, क्योंकि स्लिप के लिए क्या होगा? हमें दोनों डिस्चार्ज की जरूरत पड़ेगी, थ्योरेटिकल और एक्चुअल। और क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? एक्चुअल डिस्चार्ज गिवन है। तो अब क्या है? डिस्चार्ज निकालेंगे हम किसका? डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का। तो क्या हो जाएगा? 2ALN/60। ठीक है, वैल्यूज देखते हैं। 2 एरिया हमने कितना निकाला है? पिस्टन का 0.0314, L है हमारा 0.2 है, सॉरी 0.4 है, और N हमें कितना दिया हुआ है? 40 RPM डिवाइड बाई 60। ठीक है, देखते हैं डिस्चार्ज कितना आता है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का। 2 इंटू 0.0314 इंटू 0.4 इंटू 40 डिवाइड बाई 60। तो अब जो ये है हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ये कौन सा डिस्चार्ज रहेगा? थ्योरेटिकली जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.0167 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या आ गया हमारा? थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ गया। वैल्यू देख लेते हैं, 167 बिल्कुल सही। ठीक है, हमारी वैल्यू सही आ रही है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है स्लिप। तो स्लिप क्या होगा हमारा? थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल। ठीक है, क्यों थ्योरेटिकल हमारा कितना है? ये 0.0167 माइनस एक्चुअल। देखते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन है 0.0166। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको कितना आएगा। 0.0167 माइनस 0.0166, बहुत छोटी वैल्यू आएगी। कितना आ रहा है अपना स्लिप? देखते हैं, बिल्कुल सही। यदि हम हमारा स्लिप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 10⁻⁻4 यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि क्या है? डिस्चार्ज का ही वो है, ये डिफरेंस है। तो ये क्या आ गया हमारा? एक आंसर आ गया। जो चीज क्या है हमें निकालने बोला गया है क्वेश्चन में, स्लिप ही निकालने बोला था। अब हम क्या करते हैं? पावर निकालते हैं। पावर निकाल लेंगे। ये पावर कौन सी पावर होगी? जो हम क्या कर रहे हैं? पंप को दे रहे हैं ड्राइव करने के लिए। ठीक है, अब क्या है? डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला क्या है उसका? 2ρGALN। ठीक है, बाई 60 तो रहता ही है, और इनटू में क्या रहता था? हेड। ठीक है, ये क्या रहता था? वेट पूरा, और कितने हाइट तक जाना है। पावर, एक और चीज क्या है? पावर हमारी क्या होती है? वर्क डन पर सेकेंड डिवाइड बाई 1000। हम ऐसी पावर निकालते हैं, और ये जो पूरा रिलेशन है ये क्या है? हमारे वर्क डन का है। ठीक है, HS प्लस HD, और पूरे के नीचे 60, और हमें 1000 भी चाहिए। क्यों? क्योंकि किलोवाट में चाहिए हमें पावर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो 2ρALN/60 है, ये क्या है? पूरा वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड है पर सेकंड, किसका? डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का। और वेट में जिसमें क्या है? एक मास है, और ये बीच वाला टर्म क्या है? 2 के साथ Q है उसका, और ये कितने हाइट तक वाटर लिफ्ट किया। ऐसे ही हमने पढ़ा है अपने डेरिवेशन में पावर निकालने का, और वो सिंपली क्या होता है? वर्क डन पर सेकेंड ही बाई 1000 का ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? चलिए सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। 2 इंटू रो, वाटर ही यूज कर रहे हैं तो 1000 होगा। ठीक है, जी क्या है? 9.81। ठीक है, इंटू एरिया, एरिया चाहिए हमें सिलेंडर में कितना है? 0.0314, 0.0314। ठीक है, रो हो गया, जी हो गया, ए हो गया, एल चाहिए हमें 0.4 इंटू एन। एन हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 40 RPM। ठीक है, फिर साथ में इंटू क्या है? दोनों हाइट 20 + 5। ठीक है, 20 + 5 होगा। मैंने पहले HS लिखा है, HD लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं हम।
20 + 5, 20 क्या है डिलीवरी हाइट और 5 क्या है हमारी 20 क्या है एच डी और 5 क्या है एच एस। ठीक है, ये पूरी टर्म आ जाएगी और इसके डिवाइड में क्या रहेगा 60 × 1000। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारी पावर मिल जाएगी। काम करते हैं ये दोनों 1000 यहां से कैंसल आउट कर लेते हैं और बाकी वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 9.81 × 0.0314 × 0.4 × 40 × 20 + 5 डिवाइड बाई 60। देखते हैं हमारी पावर कितनी आएगी। सही आई है 4.10 किलोवाट। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो हमारी पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप कितनी आएगी 4.10 सीधा किलोवाट में आएगी, क्योंकि हम क्या कर दिए 1000 से डिवाइड कर दिए। तो ये क्या बन गया हमारा क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या हुआ कंप्लीट। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हुए चलेंगे, गिवन वैल्यूज को भी लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। क्या बोलता है द सिलेंडर बोर डायमीटर ऑफ ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इज 150 mm। ठीक है, बोर दिया है, इसका मतलब क्या है ये डायमीटर दिया है सिलेंडर का और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। और कितना दिया है 150 mm। ठीक है, 0.150 मीटर। अब जब ये क्या दिया है हमें डायमीटर दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं एरिया निकाल लेंगे। यहां से एरिया अभी से कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी। 4d²। देखते हैं सॉल्व करके कितनी आती है इसकी वैल्यू। डी कितना है 0.105 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा डायमीटर आ जाएगा 0.0176 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा एक वैल्यू। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एंड इट स्ट्रोक इज 300 mm। ठीक है, स्ट्रोक दिया है मतलब L 300 mm मतलब 0.3 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है द पंप रन्स एट 50 RPM। स्पीड भी दी गिवन है हमें, एन कितना गिवन है 50 RPM। आगे देखते क्या बोल रहा है एंड लिफ्ट्स वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 25 मीटर। ठीक है, यहां पे क्या दिया है कि बोल रहा है कि पानी को लिफ्ट कर रहा है कितनी हाइट पे 25 मीटर हाइट में लिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ना ही तो ये हमें HS दिया है ना ही ये हमें HD दिया है, ये क्या है टोटल हाइट दिया है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं H से डिनोट कर देते हैं। 50 मीटर दिया है थ्रू ए हाइट ऑफ 25 मीटर सॉरी। अब ये जो होगी ये जो वैल्यू होगी ये किसकी वैल्यू होगी HS और HD दोनों की वैल्यू होगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी प्लस करके होगी, क्योंकि जब हम वर्क डन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 25 मीटर दिया है हमें लिफ्ट से वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 25 मीटर। द डिलीवरी पाइप इज 22 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये और एक डाटा दिया गया है डिलीवरी पाइप के बारे में बोल रहा है और क्या बोल रहा है 22 मीटर लॉन्ग है। इसका मतलब क्या दिया है ये लेंथ दिया है किसकी डिलीवरी पाइप की और कितनी बोल रहा है 22 मीटर LD की वैल्यू है। ये एक्सेलरेटिव हेड में यूज होगी ये सब चीजें। ठीक है, एंड पाइप इज 122 मीटर लॉन्ग एंड 100 mm इन डायमीटर। ठीक है, छोटा वाला D दिया है कितना हमें इसकी वैल्यू दी है 100 mm। इसका मतलब क्या है ये इस जो डायमीटर है इससे हम क्या करेंगे पाइप एरिया मतलब जो पाइप है उसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस एरिया को कैसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, जहां डायमीटर है एरिया निकाल लेते हैं छोटा d का स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं ये कितना आएगा 5/4 इंटू स्मॉल d 100 mm दिया है, यूज तो हम मीटर में ही करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, 7.853। ठीक है, और डिजिट लेते इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया स्मॉल ए आ गया मतलब एरिया आ गया पाइप का। किसकी बात कर रहे हैं डिलीवरी पाइप। ठीक है, आगे देखते हैं फाइंड द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड द थ्योरेटिकल पावर रिक्वायर्ड टू रन द पंप। मतलब हमें क्या निकालने बोला है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालने बोल रहा है। देखते हैं हमें क्या क्या चीजें फाइंड करने बोल रहा है। पहले तो QTH निकालने बोला है,
पीटीएच भी निकालने बोला है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल पावर। मतलब थ्योरेटिकल पावर का मतलब जो हम वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें डिस्चार्ज हम क्या लेंगे, थ्योरेटिकल लेंगे। और रिक्वायर्ड टू रन द पंप इफ एक्चुअल डिस्चार्ज इज गिवन बाय 4.2 लीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एक्चुअल डिस्चार्ज भी हमें गिवन है, क्यू कितना, 4.2 लीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब में चेंज कर लेते। 4.2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये इसमें क्या हो गया, मीटर क्यूब में चेंज हो गया क्योंकि हम यूनिट्स तो इसी में यूज करेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, फिर और हमें क्या निकालने बोला है, फाइंड द परसेंटेज स्लिप। ठीक है, परसेंटेज स्लिप भी निकालने बोला है हमें। और क्या बोल रहा है, ऑल्सो डिटरमाइन द एक्सेलरेशन हेड एट द बिगिनिंग एंड मिडिल ऑफ द डिलीवरी स्ट्रोक। ठीक है, एक्सेलरेटिव हेड जो सेटअप होता है वो हमें निकालने बोला है। ठीक है, मतलब एच ए। ठीक है, किसके लिए निकालने बोला है, अब हमें डाटा जो दिया है क्वेश्चन में डिलीवरी पाइप का दिया है। आपको सक्शन पाइप का एरिया दिया है क्या इस क्वेश्चन में, या सक्शन पाइप की लेंथ दी है क्या, नहीं दी है। मतलब डिलीवरी पाइप में भी हम एक्सेलरेटिव हेड निकालेंगे। तो मतलब ये क्या होगा, एच ए डी, ऐसे निकालते थे हम। और किस किस कंडीशन में निकालने के लिए दिया, क्योंकि हम पढ़े ये तीनों कंडीशन के लिए रहता है, थीटा जब 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां पे क्या निकालने बोला है, डिटरमाइन द एक्सेलरेटिव हेड एट द बिगिनिंग एंड मिडिल ऑफ द डिलीवरी स्ट्रोक। बिगिनिंग बोल रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें कब कब निकालनी है, एक थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री पे निकालनी है, और दूसरा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये चार चीजें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन सा पंप है हमारा, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। फर्स्ट थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कैसे निकलता है, ALN/60। ठीक है, एरिया कितना है हमारा, सिलेंडर का एरिया लेंगे, कितना निकालें हम, 0.0176। ठीक है, इंटू लेंथ भी दी है हमें 0.3, और एन स्पीड हमें कितनी गिवन है, 50 RPM, 50 डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो देखते हैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमारा कितना आता है सॉल्व करके। 0.0176 इंटू 0.3 इंटू 50/60। चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है हमारे थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, 0.17। ठीक है, और हम वैल्यू लिए हैं, कोई बात नहीं, जितनी वैल्यू लेंगे उतना आंसर में डिफर करेगा, बट ये वाला आंसर भी हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। 4.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ गया। अब आप एक और चीज कर सकते हैं, क्वेश्चन में आपको किसमें दिया था, डिस्चार्ज लीटर्स पर सेकंड में दिया था। ये कौन सा डिस्चार्ज था जो क्वेश्चन में दिया है हमें, 4.2 लीटर्स पर सेकंड। यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला है एक्चुअल डिस्चार्ज है, इसका मतलब ये जो डिस्चार्ज दिया हमें क्या है, एक्चुअल डिस्चार्ज की बात है। तो वो क्वेश्चन में लीटर्स पर सेकंड में दिया है, आप भी लीटर्स पर सेकंड में लिख सकते हैं। 10⁻³ हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4.4 लीटर्स पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ इसको लीटर से मीटर बनाने के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई किया था, यहां से आप हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लीटर्स पर सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज हमने निकाल ली, पहला आंसर हमें। अब सेकेंड चीज निकालते हैं हम, पावर निकालना है हमें, और वो भी कौन सी, थ्योरेटिकल पावर निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, जो अपना मेन फॉर्मूला होता है वर्क डन का वो यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, वर्क डन पर सेकंड डिवाइड बाई 1000 होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में क्या होगा, क्यू की भी वैल्यू आती है, तो क्यू के अलावा जो बाकी चीजें रहेंगी उनको हम रखते हैं, रो जी तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इंटू क्या करते हैं, क्यू थ्योरेटिकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इंटू क्या हो जाएगा, यहां पे एच हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या आएगा, 1000। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो QTH है इसकी वैल्यू क्या होगी, ALN/60, यही होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये जो H है जो हमारे टोटल दिया ये क्या होगा, HS प्लस HD की वैल्यू ही हमें गिवन है। ठीक है, इसको रखेंगे, आप देख सकते हैं सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो फॉर्मूला रहता है वो वही बन जाएगा जो हम अभी तक डिराइव करते हुए आए। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से क्या निकल जाएगा हमारा, थ्योरेटिकल पावर कैलकुलेट हो जाएगा।
बिल्कुल। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1000 और इसको हम क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो बाकी सारी वैल्यूज देखते हैं क्या क्या वैल्यू रहेगी। 9.81 इंटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमने कैलकुलेट किया कितना, 4.4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और h हमें कितना दिया हुआ है, टोटल हाइट जो दिया है कितनी दी थी क्वेश्चन में, 25 मीटर। 25 को भी ले लेते हैं इंटू 25 और 1000 तो हट ही गया ऊपर से कैंसिल, देखते हैं कितना आता है। 9.81 इंटू 4.4 इंटू 10⁻³ इंटू 25, ठीक है। देखते हैं पावर कितनी आ रही है, बिल्कुल सही 1.07। तो जो थ्योरेटिकल पावर हमें निकालने बोला है वो कितनी आएगी, 1.07 किलोवाट। थोड़ा सा आंसर 5-10 में वेरी करेगा ही करेगा, क्योंकि जो लोग जैसे पॉइंट के बाद डिजिट्स लेंगे उसके ऊपर वेरी करेगा, मगर आप सही बनाएंगे तो आपका आंसर कभी गलत होगा ही, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कुछ पॉइंट में फर्क पड़ेगा, मगर आपका आंसर सही जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम थर्ड चीज निकालते हैं। थर्ड चीज हमें क्या निकालने बोला है, परसेंटेज स्लिप निकालने बोला है। परसेंटेज स्लिप हमें कैलकुलेट करने बोला है। ये भी हम निकाल सकते हैं, कैसे, क्या फॉर्मूला होता है इसका, क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल डिवाइड बाई क्यू थ्योरेटिकल, और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं। थ्योरेटिकल कितना था हमारा, 4.4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, माइनस एक्चुअल देखते हैं। एक्चुअल हमें क्वेश्चन में गिवन है 4.2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। पूरे डिवाइड में क्या रहेगा, एक्चुअल वाला ही 4.4 इंटू 10⁻⁻3, और सबके साथ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है हमारा परसेंटेज स्लिप। 4.4 इंटू 10⁻⁻3 माइनस 4.2 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 4.4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी परसेंटेज स्लिप कितनी आएगी, 4.54%, ठीक है। इसमें क्या आएगी, हमारी स्लिप आएगी। ये क्या है, थोड़ा और एक्यूरेट आंसर आया है ना। जब मैंने इस क्वेश्चन को एक बार और पहले सॉल्व किया था तो मैंने क्या किया था, यहां पे 4.4 ना लेके 4.25 लिया था, क्योंकि मैंने यहां पे वैल्यू 6 कंसीडर नहीं की थी, ठीक है। तो यदि आप एक भी वैल्यू को छोड़ते हैं, जैसे मान के चलिए यहां पे आप 6 कंसीडर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इससे आपका जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है वो कितना आएगा, 4.25 आएगा। 4.25 को यहां पे रखेंगे तो स्लिप कितनी आ जाएगी, 1% आ जाएगी। मगर कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप सही कर रहे हैं तो आपका आंसर सही आएगा। ज्यादा आप वैल्यू लेंगे तो आपका और एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। पहले वाला आंसर एग्जैक्ट नहीं हो सकता, मगर ये वाला आंसर आपका एग्जैक्ट होगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम निकाल लेते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज हमें क्या निकालने बोला है, ये एक्सेलरेटिव हेड निकालने बोला है, ठीक है। तो चलिए फोर्थ चीज, लास्ट चीज कैलकुलेट करते हैं। HAD निकालने बोला है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम डेरिवेशन में भी बहुत बार यूज किए, एकदम अच्छे से अब तक याद हो जाना चाहिए सबको। LD/G, ठीक है, LD/G इंटू A/A ओमेगा स्क्वायर R cos थीटा। ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा एक्सेलरेटिव हेड का, डिलीवरी पाइप में या सक्शन पाइप, किसी भी पाइप में बात कर सकते हैं। और cos थीटा की हमें 2 वैल्यू पे निकालना है, ठीक है, किसी 2 वैल्यू पे निकालना है। और वो क्या, बिगिनिंग और मिडिल। बिगिनिंग क्या है 0 डिग्री, और मिडिल क्या है हमारा 90 डिग्री, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HAD निकाल लेते हैं किसमें, थीटा 0 डिग्री में, ठीक है। थीटा 0 डिग्री में निकालेंगे तो क्या होगा, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हट, मतलब cos थीटा हट जाएगा, बाकी पूरी टर्म रहेगी। तो चलिए बाकी पूरी टर्म को डालते हैं। LD हमें दिया है, ये जो सक्शन डिलीवरी पाइप का जो डाटा दिया था, अब ये यूज होगा। लेंथ कितनी है डिलीवरी पाइप की, 22 मीटर। तो 22 डिवाइड बाई 9.81 इंटू एरिया। सिलेंडर का एरिया हम कितना कैलकुलेट किए हैं, 0.0176, 0.0176, ठीक है, 0.0176, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखते हैं एरिया डालते हैं किसका, पाइप का। स्मॉल ए है, मतलब पाइप का एरिया हमने कितना निकाला है, 7.853 इंटू 10⁻⁻3, 853 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ओमेगा डालना पड़ेगा, ठीक है, डाल देते हैं। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई, एन कितना दिया है हमें,
स्पीड दी है 50 आरपीएम, ठीक है। तो 2 पाई n मतलब 50/60 का होल स्क्वायर, ठीक है। और साथ ही साथ एक ठोक r मल्टीप्लाई होगा ये वाला। अब ये r कैसे निकाल सकते हैं हम, l/2 करें, ठीक है। l क्या है हमारा, ये है 0.3। अब इसका यदि हम निकालेंगे तो 0.15। तो यहां पे यदि ये जो l है, यदि यहां से मैं r निकालूं तो r कितना आएगा, 0.15 मीटर। इसी को क्या कर लेते हैं हम, यूज कर लेते हैं इनटू 0.15, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेटिव हेड आ जाएगा किसमें, थीटा जब होगा 0 डिग्री पे। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 9.81 इंटू 0.0176 डिवाइड बाई 7.853 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू बड़ी कैलकुलेशन है बट आप चाहें तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको सारी वैल्यूज सही रखनी है। बाई 60 ओमेगा की वैल्यू डाल रहे हैं का होल स्क्वायर इंटू 0.15। आंसर चेक करते हैं कितना आएगा हमारा, बिल्कुल सही 20.66 आ रहा है हमारा क्या, एक्सेलरेटिव हेड 20.66। और क्या है, ये एक प्रकार का हेड है, तो हेड किस में आएगा, मीटर्स में आएगा। तो ये क्या आ गया हमारा एक आंसर जो हमें क्वेश्चन में निकालने बोला गया है, ठीक है। ये एक्सेलरेटिव हेड है। तो अब इंडिकेटर डायग्राम जो एकदम अच्छे से समझे उनको याद होगा, 0 डिग्री पे मतलब क्या करेगा, जब इधर से इंडिकेटर डायग्राम आते रहेगा तो यहां पे प्लस करेगा उसकी वैल्यू और बढ़ाएगा प्रेशर हेड वहां पे, एक्सेलरेटिव हेड उसका, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं, ये तो एक कंडीशन के लिए हुआ। अब हमें क्या बोला है, हमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे भी निकालने बोला है, मतलब HAD निकालना है हमें कब, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री पे होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, यहां पे देखिए आप, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। और हमें पता है कि वो बीच में, इंडिकेटर डायग्राम में भी वो बीच में आता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है। तो जो 90 डिग्री पे हमें निकालने बोला है, इसका आंसर होगा 0 मीटर। यहां पे कोई भी एक्सेलरेटिव हेड सेटअप नहीं होगा। तो यही चीजें क्या हमें क्वेश्चन में निकालने बोली गई थी, यही सारी चीजें। तो इसी के साथ होता है ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अभी तक के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, और एक्सेलरेटिव हेड और पिस्टन के अंदर का जो सिलेंडर पिस्टन के अंदर का जो प्रेशर हेड निकालते हैं उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, जिसमें इंडिकेटर डायग्राम का भी हमें यूज करना पड़ेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।